हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आप सबका O2IS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सबकी रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा हिस्ट्री का 9th सेशन आ गया है। अभी तक हम 8 सेशन में अराउंड 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आप सब ने O2IS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा एंड हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है फॉर द HCS एग्जामिनेशन उसको आप अवेल कर चुके होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक भी इसे अवेल नहीं किया है, आज ही आप इसे अवेल कीजिए सो डैट आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 वाज ड्यू टू द इशू ऑफ। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि आपको 2 साल याद रखने हैं, 1907 और हमारे पास नेक्स्ट आता है अराउंड 1914। डन, ठीक है। अब 1907 हम सबको पता है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, यहाँ पर 2 फैक्शंस हो चुके थे। मॉडरेट्स जो कि पीसफुल तरीके से चलना चाहते थे, जो कि चाहते थे कि हम इलेक्शंस को लड़ें, यहाँ पर काउंसिल के अंदर एंट्री करें एंड उसके बाद रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बॉयकॉट करना चाहते थे, यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहते थे यहाँ पे। डन, इसी कारण यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में एक यहाँ पर एक फैक्शंस हो गया था, 2 भागों में ये बढ़ चुका था। Done. 1907, that is a Surat session, very famous for the split between moderates and the extremists. Number 1, increased religious tones in the Indian national movement, economic ideology of state-led development of India, मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। भाई यहीं पे तो आ रहा था कि किस टाइप से स्ट्रगल करनी है ब्रिटिश के अगेंस्ट। मॉडरेट्स अलग तरीका बता रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग तरीके से बता रहे थे एंड इसी कारण हम देखते हैं कि दोनों के दोनों में एक यहाँ पर स्प्लिट आ जाती है, दैट इज अ सूरत सेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 2, लखनऊ सेशन, यहाँ पर मेरे 1914 लिखा गया, इट इज 1916। 1916 किस लिए फेमस है अभी देखते हैं हम। अब 1907 में तो स्प्लिट होता है एंड हम देखते हैं कि 1916 में दोबारा से यहाँ पर ये कंबाइन होते हैं। डन। द लखनऊ सेशन 1916 was special in many aspects, in many respects. Consider the following statements regarding the session. Statement number 1, Congress and All India Muslim League signed the historic Lucknow Pact. बाद में यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों यहाँ पर यूनाइट हो चुके थे, लखनऊ पैक्ट आया। आपको मैंने पहले भी बताया कि जब जब यहाँ पर हिंदूज, दैट इज या कह सकते हैं हिंदूज और मुस्लिम की यूनिटी होने लगती थी, उसी टाइम ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल खेल देते थे। यहाँ पर उन्हें पता था आपकी खिलाफत मूवमेंट चल रही थी एंड इसके बाद उन्होंने देखा कि हिंदूज और मुस्लिम्स में यहाँ पर यूनिटी होनी स्टार्ट हो चुकी है, बट वैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ला दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जब जब यूनिटी को यहाँ पर बनी है हिंदूज और मुस्लिम की, उसको डिसयूनाइट करने की कोशिश पूरी करी गई। नंबर 2, इट मार्क द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, एब्सोल्युटली राइट। अभी हमने डिस्कस किया 1907, 1916, ये 2 ईयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डन। एनी बेसेंट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन, एब्सोल्युटली फॉल्स, बिकॉज एनी बेसेंट को उस टाइम पे नहीं बनाया गया था। AC मजूमदार was the president at the Lucknow session जब reunite होते हैं moderates और extremists। तो 1 and 2 is the correct option here। Question number 3, बहुत famous इल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट जो कि एक लॉयर थे, वहाँ पे लॉ मेंबर भी थे। अराउंड 1883 के अराउंड ये कंट्रोवर्सीज होती हैं। The Ilbert controversy is said to be high watermark in the history of Indian national movement. This is because it involved issues of, कौन से इश्यूज थे। नंबर 1, सिक्योरिटी लैप्स ऑन द इंडियन बॉर्डर्स, स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, कोई मतलब नहीं था इसका। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियंस, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ये क्या कह रहा था कि भाई अभी तक जो यूरोपियंस के केसेस थे उनको खाली यूरोपियन जजेस ही ट्रायल कर सकते थे। यहाँ पर एल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी में क्या होता है, यहाँ पर जो मिस्टर एल्बर्ट थे ये क्या करते हैं कि जो भी कंट्रोवर्सीज कुछ लॉ थे उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं एंड ये कहते हैं कि यूरोपियन जो भी केसेस हैं उनको इवन इंडियंस भी ट्रायल कर सकते हैं, इंडियन जजेस भी ट्रायल कर सकते हैं। वो बात अंग्रेजों को हजम नहीं हो रही थी, उनको लग रहा था कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, इससे बेटर तो आप अंग्रेजों का राज ही खत्म कर दो। एंड सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट वन। Separation of local language newspapers and their nationalization by the government. It has nothing, no relation with Albert Bill controversy. Statement number 2 is correct. That is B option. Question number 4. Consider the following statements regarding partition of Bengal in 1905.
वेरी फेमस कंट्रोवर्सी दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कहा कि बंगाल इज टू बिग टू एडमिनिस्टर, भाई बहुत बड़ा है कि मैंने इसे एडमिनिस्टर करते हुए हमारे इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए हम बंगाल का पार्टीशन करना चाहते हैं। डन। अब इट वॉज ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड कर्जन, द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली राइट। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी वॉज अडॉप्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीजन, यहां पर कहा गया कि आप यहां पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, it was annulled by after the first world war ended, almost 1918 के अराउंड हुआ था, बट ये 1911 that is during the Lord Hardinge यहाँ पर annual कर दिया जाता है। So statement number 1, statement number 2 is correct one, A is the right option. Done. Number 5, with respect to the Indian freedom struggle, how is the word Swadeshi different from the boycott? और तो दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही आ रहा है, ठीक है। स्वदेशी एक पॉजिटिव तरीके से यूज करा जा रहा है, बॉयकॉट एक थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सोटेशन पर आ रहा है। डन। यहां पर नेटिव जो हमारे क्लॉज थे उसी को प्रमोट करने की बात करी गई है, बट थोड़ा सा यूजेज ऑफ वर्ड जो है यहां पर डिफरेंट आ रहे हैं। नंबर 1, स्वदेशी वॉज एसेंशियली इकोनॉमिक मूवमेंट, बॉयकॉट वॉज नॉट, एब्सोल्युटली फॉल्स। मैंने बताया दोनों ही इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल थे, इसलिए नो रिलेशन विद दिस। नंबर 2, while Swadeshi attracted the lower strata of Indian society, boycott attracted the highest strata. यहाँ पर जितने भी strata थे, all strata were attracted towards the boycott and the Swadeshi movement. So we cannot say कि भाई कुछ एक particular strata ही इससे connected था. So neither one nor two. Question number 6, a low-hanging fruit question. In the context of modern India, Jugantar and भारत माता एसोसिएशन दे वर द रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स। जैसे हमारे पास अंचुलन समिति आती है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है इन द बंगाल वन, ठीक है, जुगांतर आ जाता है, ये सब क्या थे, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के नाम थे। क्लियर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, बरहा डकैती वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डाका अंचुलन अंडर पुलिंदास, ओके। प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, इन दोनों का नाम आपने बहुत सुना ही होगा। स्टेज अ बॉम्ब अटैक ऑन वाइसरॉय इरविन, यहाँ पर बॉम्ब अटैक तो ठीक है बट इरविन जी के ऊपर नहीं, उस टाइम पे जो एक ब्रिटिश जज थे हमारे पास किंग्सफोर्ड के अगेंस्ट यहाँ पर ये बॉम्ब स्टेज किया जाता है। यहाँ पर पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। नंबर 1 तो बिल्कुल ठीक है, अभी हमने करी अंचुलिन समिति इन द बंगाल। सेकेंड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डन। इन दोनों का नाम आपने बहुत ही ज़्यादा बार एनसीईआरटीज या फिर आप अगर अहीर को पढ़ रहे होंगे तो बार बार आप इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड बिटवीन 1885, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस INC 28 to 31 दिसंबर इज नोन एज एन इरा ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का इरा आता है। Which of the following were the main demands of the moderates? मेन डिमांड कौन सी थी मॉडरेट्स की? नंबर 1, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एब्सोल्युटली राइट। अभी हम आर्टिकल नंबर 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को हमें मिलता है। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम अनजस्ट लैंडलॉर्ड्स, अनजस्ट लैंडलॉर्ड से बचाने के लिए, एब्सोल्युटली राइट। पीसफुल तो थे ही मॉडरेट्स, सारी पीसफुल वाली उनकी डिमांड्स रहती थी। Abolition of salt tax and sugar duty, absolutely right. Freedom of speech and expression and freedom to form association, जो कि अब आर्टिकल नंबर 19 बन गया है, ये यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ICS का एग्जाम है, यहाँ पर सिविल सर्विस का एग्जाम जो अभी 5 जून को भी होने वाला है, ये कहा गया कि आप इसको इंग्लैंड में भी और इंडिया में दोनों में करवाइए। पहले खाली ये लंदन में हो रहा था एंड ये डिमांड उठी गई कि यह एग्जामिनेशन दोनों जगहों पर करवाना चाहिए आपको। डन। सो 1 2 3 4 ऑल आर द राइट स्टेटमेंट्स हियर। क्लियर। आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में 1907 और 1916 कभी भी नहीं बोलना है, स्प्लिट और उसके बाद यहां पर रीयूनियन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमृता बाजार पत्रिका, one of the oldest newspaper in India, was launched in Bengali, absolutely right. Maratha, irony है कि Maratha was not in the Marathi language, while the other
newspaper that is Kesari. Kesari was in the Marathi language. यहाँ पर पूछा है कि मराठा was launched by बाल गंगाधर तिलक in Marathi. तो यहाँ पर किस पे आ रहा है? केसरी में. Number 1 is the right statement here. Done. Question number 10. Why Defense of India Act 1915 was opposed by the nationalists? अब यहाँ पर ये during the World War number 1 एंड आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को लाया गया था. डन. सो इट वॉज एम्ड एट कर्टेलिंग द नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. एब्सोल्युटली राइट. इट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन सब्जेक्ट. इससे कोई भी मतलब नहीं था डिफेंस एक्ट 1915 का. बट यस, नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज ये ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोकने के लिए यहां पर बनाया गया था, लाया गया था. तो नंबर 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर. तो आई होप आपको आज के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस यहां पर समझ में आ गए होंगे. अब हमारा लास्ट सेशन बचा हुआ है हिस्ट्री का. उसके बाद हमारा हिस्ट्री का सेशन भी खत्म होंगे. हम ज्योग्राफी कर चुके हैं, पॉलिटी कर चुके हैं. एंड अगेन सेइंग अभी टाइम थोड़ा कम है, इसलिए जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं हम खाली उस पार्ट को डिस्कशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं. एंड प्लस जो यहाँ पर आपको बुक्स को कवर करना है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. एनसीईआरटीज और अहीर बुक, अहीर मिस्टर अहीर, दैट इज आईपीएस अहीर की बुक स्पेक्ट्रम को. तो आपको ये बुक सारी की सारी यहाँ पर पढ़नी है, रिवाइज करनी है ढंग से फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि 10 जुलाई को आपका आने वाला है. एंड जो बच्चे अभी 5 जून को अपीयर कर रहे हैं यूपीएससी, उनके लिए भी बेस्ट विशेष. एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो एंड आपका एग्जामिनेशन आराम से क्लियर हो. जय हिंद टू ऑल. टेक केयर.